सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने लोकल होस्ट पे PrestaShop का 1.7 वर्जन, जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है इन मई 2018, उसको हमने इंस्टॉल करके देखा। सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल करके देखा। अब हम ये देखते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमने जो ऑनलाइन स्टोर है उसको एक्सेस कैसे करना है। जस्ट लाइक मैजेंटो, PrestaShop के भी दो इंटरफेसेस हैं। एक वो इंटरफेस है जो यूजर यानी मैं और आप एक्सेस करेंगे, यानी जस्ट लाइक ऑनलाइन वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट जिस तरह होती है, और दूसरा उसका एडमिन इंटरफेस है, यानी एज अ ओनर ऑफ द PrestaShop। तो ये दो हम लॉग इन करके देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और एक्चुअली इनको रन करना कैसे है। क्योंकि मैजेंटो को रन करना आफ्टर इंस्टॉलेशन और PrestaShop को रन करना इन बिटवीन एक एडिशनल स्टेप है, विच आई विल शो यू कि वो कैसे करना है। तो नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जो हमने अभी करके देखी है, उसके बाद आपने जाके ब्राउजर में लिखना है localhost/PrestaShop/admin, यहाँ तक लिखना है आपने। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास ये विंडो आपको नजर आएगी, जो कि एरर विंडो नहीं है, ये एरर मैसेज नहीं है। ये अगर आप इसका मैसेज गौर से पढ़ें तो सिर्फ कह रहे कि जी इंस्टॉल फोल्डर को डिलीट कर दें जाके। अब इंस्टॉल फोल्डर किधर है मैं आपको अभी बताता हूं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर ली हुई है, बट आई विल शो यू ये फोल्डर किधर मौजूद होता है। सी में जाएं, जैम्प पे जाना है, htdocs में जाना है, PrestaShop में जाएंगे तो PrestaShop का जो मेन फोल्डर है यहाँ पे एक इंस्टॉल का फोल्डर मौजूद होता है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। तो वो जो स्क्रीन है आपको ये बोल रही थी कि इंस्टॉल का फोल्डर अगर मौजूद होगा PrestaShop के मेन फोल्डर में तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करने देगा। मैंने क्योंकि वो फोल्डर डिलीट कर दिया है तो लेट अस ट्राई टू कनेक्ट। अब मैं कनेक्ट करता हूं और यहां पे सिंपल लिखता हूं मैं, लेट्स सपोज localhost/PrestaShop। अब ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली क्लाइंट एंड, ये क्लाइंट स्क्रीन है, यानी ये मुझे और आपको नजर आ रही होगी। नाउ यू कैन सी कि ये एक रनिंग स्टोर है, ये एक चलता हुआ स्टोर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। यू कैन ब्राउज देम, आप इसको सक्सेसफुली ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, फिर आगे सब कैटेगरीज हैं। आप प्रोडक्ट को क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आई कैन सी द डिटेल्स। मैं यहाँ पे पूरे का पूरा शॉपिंग का जो प्रोसीजर है वो कर सकता हूँ। ये फ्रंट एंड है। अब लेट मी गो टू द बैक एंड। मैं लोकल होस्ट लिखा, PrestaShop, यहाँ पे इसके बाद मैं लिखा एडमिन। जैसे ही आप एडमिन लिखेंगे तो खुद उसका यूआरएल बन जाएगा। आपने सिर्फ एंटर करना है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये विंडो आपके सामने आ जाती है, इससे पहले नहीं आ रही थी क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल का फोल्डर डिलीट नहीं किया होगा ये लॉगिन विंडो नहीं आएगी। ये यूजर नेम पासवर्ड वही है जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त मैंने आपको कहा था कि आप कहीं लिख छोड़ें। मैंने अलग से एक नोटपैड फाइल में, ये देखें, नोटपैड फाइल में अलग से इसका यूजर नेम पासवर्ड लिख लिया। वही यूजर नेम पासवर्ड आप यहां दें और लॉगिन करें। तो अगर यहां पे लॉगिन हो जाता है, सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है, तो अब ये हमारा बैक एंड का पैनल है। अब यहां पे आप क्लियरली देखें कि इसका जो इंटरफेस है, यानी जो उसकी लुक एंड फील है PrestaShop के बैक एंड की, वो बिल्कुल डिफरेंट है मैजेंटो से। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट ये कि ट्राई टू मेक श्योर कि आप जब PrestaShop का वर्जन डाउनलोड करें वो लेटेस्ट वर्जन हो। ये जो मैंने अभी वर्जन डाउनलोड किया है ये 1.7 वर्जन है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आप यहाँ बैकएंड पे लॉगिन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है बैकएंड पे और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपका फ्रंट एंड पे, तो दिस मीन कि आपने सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आपने कर ली है। जस्ट वन पॉइंट, मैं क्योंकि शॉपिंग कार्ट के साथ प्ले अराउंड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लोगो चेंज कर दिया। तो जब आप लोग लोगो आप लोग जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करके एक्सेस करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको लोगो कुछ और नजर आ रहा हो। तो लोगो कुछ भी नजर आ रहा हो, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे लोगो आना चाहिए और इस तरह की कोई थीम आनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कुछ दिनों बाद डाउनलोड करें या कुछ अरसे बाद डाउनलोड करें तो डिफॉल्ट जो थीम है हो सकता है वो चेंज हो जाए।
थीम ये होती है जो ये आपको नज़र आ रहा है कि जी आपके मेन्यूज़ किधर हैं, आपके इमेजेस किधर हैं, आपके प्रोडक्ट्स किधर हैं, यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग किधर है, फिर ये जो आपका बॉटम आ रहा है, ये थीम होती है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है वो प्रेसर शॉप वाले या मेजेंटो वाले वो चेंज करते रहते हैं, तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। इशू ये कि जब आप लोकल होस्ट स्लैश प्रेसर शॉप लिखें तो एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर नहीं आ रहा, कोई थीम लोड हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कर ली है एंड यू आर एबल टू नाउ एक्सेस एंड रन बोथ, यानी फ्रंट एंड भी आपके पास चल रहा है, बैक एंड भी आपके पास चल रहा है। दिस इज अ साइन कि आपके पास यहाँ, अगर आप लोकल होस्ट में जाके माई एडमिन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्रेस्टर शॉप वेब का नाम का एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया बैकएंड पे। तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास फ्रंट एंड यानी जो मैं और आप एक्सेस करते हैं, बैकएंड यानी जो हमारा एडमिन पैनल है, और जो ये हमारा डेटाबेस है प्रेस्टर शॉप वेब के नाम से, वो भी आपके पास अब क्रिएट हो गया। तो दिस शोज कि आपकी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई है। ये आप देखें, ये जो सारे टेबल्स हैं जो हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के वक्त डिस्कस किए थे, वो एक्चुअली ये टेबल थे सारे। ये सारे के सारे टेबल देखें, नीचे आपको ये काउंट दिखा रहा होगा, 250 टेबल खुद क्रिएट हो गए हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, और इसमें कुछ सैंपल डेटा भी मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम खुद से इंप्लीमेंट की हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेसफुली लॉगिंग इन टू द बैक एंड ऑफ प्रेस्टा शॉप।